हेलो अस्सलाम वालेकुम। फिर से खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको। हमारे आज के प्रोजेक्ट का नाम है एक्स-मैन ओरिजिन्स वुल्वरीन। हमारी ये कहानी 1845 में शुरू होती है, जहाँ पर दो बच्चों को दिखाया जाता है, जिसमें एक बच्चे का नाम जेम्स और दूसरे का नाम विक्टर है और ये दोनों भाई हैं। दरअसल जेम्स की तबीयत खराब है तो उसके फादर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। तभी उन्हें कोई आहट सुनाई देती है, तभी वो इजाजत लेकर नीचे चले जाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद जेम्स और उसके सौतेले भाई विक्टर को गोली चलने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही जेम्स नीचे की तरफ भागता है और देखता है कि उसके फादर को एक आदमी ने गोली मार दी है। और तभी जेम्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके हाथों में से हड्डी नुमा पंजे बाहर निकलते हैं और वो उन पंजों को उस आदमी के आर पार घुसा देता है। तो वो आदमी कहता है कि ये तुम्हारा असली बाप नहीं था, मैं हूँ तुम्हारा असली बाप थॉमस लोगन। इसके बाद उस आदमी की डेथ हो जाती है और ये सुनते ही जेम्स घर छोड़कर भाग जाता है। उसका सौतेला भाई भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आता और कहता है कि अब हम घर वापस नहीं जा सकते। इसके बाद वो दोनों ही घर छोड़कर भाग जाते हैं। फिर वक्त गुजरता है, वो दोनों बड़े हो चुके हैं और सोल्जर्स बन चुके हैं और ये दोनों अमेरिका की सिविल वॉर जो 1861 में हुई थी उसमें हिस्सा लेते हैं। और फिर ठीक 53 साल के बाद यानी कि 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, ये उसमें भी हिस्सा लेते हैं। और फिर ठीक 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 में भी हिस्सा लेते हैं और बिल्कुल सोल्जर्स की तरह लड़ते हैं। दरअसल इन दोनों के पास पावर्स हैं। जिस तरह जेम्स के पास से हड्डियों वाले पंजे निकलते हैं, बिल्कुल वैसे ही विक्टर के पास भी लंबे शार्प नाखून हैं और अगर इनको कोई जख्म वगैरह भी आता है तो ये जल्द ही ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि इन पर गोलियों का असर भी नहीं होता और इस तरह ये सोल्जर की जिंदगी गुजारते हैं और इनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो चुकी है। और फिर 1973 में वियतनाम वॉर में ये लोग हिस्सा लेते हैं और फिर विक्टर एक लड़की को किडनैप करके लेके जाता है। उसी वक्त ही उसका सीनियर वहाँ पर आ जाता है, वो उसे रोकता है लेकिन विक्टर उसे मार देता है। फिर सब आर्मी ऑफिसर इस पर हमला कर देते हैं लेकिन तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है और वो भी अपने भाई का साथ देता है और फिर इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद इन दोनों को खंबे के साथ बांध दिया जाता है और इन पर गोलियां चलाई जाती हैं लेकिन इन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और फिर ये दोनों बच जाते हैं। उसके बाद इन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर आर्मी ऑफिसर विलियम स्ट्राइकर इनसे मिलने के लिए आता है। कहता है कि तुम दोनों खास हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम जिसका नाम टीम एक्स है में शामिल हो जाओ, जहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं और वो सब भी म्यूटेंट्स हैं। और फिर इस पूरी टीम को एक खास मिशन के लिए नाइजीरिया भेज दिया जाता है और फिर सब एक बिल्डिंग के बाहर जाते हैं। लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर जाना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि इस बिल्डिंग में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है और इन सब के पास सुपर पावर्स हैं। तो ये अपनी पावर का इस्तेमाल करके बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर ये वहाँ पर एक डायमंड के ताजिर को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें जितने डायमंड चाहिए तुम ले सकते हो। तो मेजर विलियम स्ट्राइकर कहता है कि नहीं, हमें ये हीरे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे ये बताओ ये जो पत्थर है ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो ताजिर कहता है कि पास ही में एक गाँव है, ये पत्थर उन लोगों को मिला था और मैंने उनसे ही ये लिया है। उसके बाद ये सब उस गाँव में चले जाते हैं और वहाँ पर सबको कैदी बना लेते हैं और पूछते हैं कि तुम लोगों को ये पत्थर कहाँ से मिला। तो वो कैदी कहता है कि ये पत्थर बहुत पाक है, ये आसमान से गिरा था। तो लोगन कहता है कि ये मीटियोर है। दरअसल स्ट्राइकर ये जानना चाहता है कि उन्हें ये मीटियोर कहाँ से मिला, लेकिन वो जान नहीं पाता। तो स्ट्राइकर हुक्म देता है कि यहाँ पर सब लोगों को मार दो, लेकिन जेम्स अपने भाई से कहता है कि हम इस टीम में लोगों को मारने के लिए शामिल नहीं हुए थे। लेकिन वो ये बात जानता है कि कोई भी उनकी बात नहीं मानेगा, तो वो टीम को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और फिर 6 साल गुजर जाते हैं। जेम्स अब पहाड़ियों पर रहता है और एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम काइला है और वो एक टीचर है। अब वो बिल्कुल बदल चुका है, वो लोगों को नहीं मारता और अपनी जिंदगी गुजारने के लिए लकड़ियां काटता है। फिर विलियम स्ट्राइकर उससे मिलने आता है और कहता है कि जो टीम हमने 6 साल पहले बनाई थी उसके हर मेंबर को कोई मार रहा है, लेकिन तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है और उन सब के पास हमारे पते भी हैं। अब मुल्क को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन लोगन उससे इनकार कर देता है और कहता है कि अब मैं एक कैनेडियन हूँ और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता और वो काइला के साथ बहुत ज्यादा खुश है। अगले दिन जब वो लकड़ियां काटने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर एक दरख्त पर नाखूनों के निशान मिलते हैं। वो समझ जाता है कि विक्टर उस तक पहुँच चुका है, वो उसे और उसके प्यारों को नुकसान पहुँचा सकता है। तो वो पागलों की तरह भागता है और काइला की गाड़ी के पास जाता है, लेकिन काइला वहाँ पर नहीं होती और उसकी गाड़ी के बोनट पर भी नाखूनों के निशान होते हैं। वो समझ जाता है कि काइला को विक्टर उठा के ले गया है। वो उसे तलाश करता है और कुछ ही देर के बाद उसे काइला की डेड बॉडी मिल जाती है। वो बहुत ज्यादा चीखता है और शाम को एक बार में जाता है जहाँ पर विक्टर मौजूद होता है। विक्टर को देखते ही उसके हाथों में से हड्डी नुमा पंजे बाहर निकल आते हैं। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो विक्टर कहता है तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए, क्योंकि तुमने पिछले कई सालों से ना मुझे कॉल की ना मेरा पता पूछा। फिर उन दोनों की बहुत खतरनाक लड़ाई होती है और विक्टर पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका है और वो लोगन पर भारी पड़ जाता है और उसके हड्डी नुमा पंजों को भी तोड़ देता है। दर्द की वजह से जेम्स वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है। वो मेजर स्ट्राइकर का गला पकड़ लेता है और कहता है कि जब तुमने मुझे सब बताया था तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि विक्टर ही वो इंसान है जो सबको मार रहा है। तो वो कसम खाता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ विक्टर कर रहा है।
दरअसल विक्टर बहुत ज्यादा खुनख्वार हो गया था, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया था और एक दिन वो अचानक से गायब हो गया। उसे लगा कि मैंने उसे धोखा दिया, इसलिए उसने कहा था कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। तो लोगन गुस्से से कहता है कि मैं उसे खत्म कर दूंगा। तो स्ट्राइकर कहता है कि तुम जानते हो कि तुम उसे खत्म नहीं कर सकते, मगर मेरे पास एक हथियार है जिसके जरिए तुम विक्टर को खत्म कर सकते हो, लेकिन उसकी तकलीफ हर इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम तुम्हारे जिस्म में एक ऐसी धातु को डालेंगे जिसे एडमेंटियम कहते हैं। याद है 6 साल पहले नाइजीरिया में हम जिस धातु को ढूंढ रहे थे, ये वही है और इसे हमने ऐसा मेटल कंपाउंड बनाया है जिसे कभी भी कोई नहीं तोड़ सकता और वो हर चीज को काट सकता है। हम उस मेटल को तुम्हारी बॉडी के अंदर डालेंगे जिससे तुम एक जानवर बन जाओगे। तो लोगन कहता है जो तुम्हारा दिल करता है जल्दी से करो। तो स्ट्राइकर उसे उसका पुराना बैज देता है जिस पर लिखा होता है जेम्स लोगन, लेकिन जेम्स लोगन कहता है कि मुझे नया बैज चाहिए जिसके ऊपर लिखा हो वुल्वरीन। दरअसल काइला ने एक बार जेम्स को कहानी सुनाई थी जिसमें एक कैरेक्टर था पिकासो। वो चांद से जमीन पर आ गया था लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकता था, तो वो जमीन से अपने चांद को जिससे वो प्यार करता था उसको आवाजें लगाता था और पिकासो का मतलब होता है वुल्वरीन, इसलिए वो बैज पर जेम्स लोगन लिखवाने की बजाय वुल्वरीन लिखवाता है। फिर उस मेटल को लोगन की बॉडी में डाला जाता है जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और उसके दिल की धड़कन रुक जाती है। तो सबको लगता है कि अब वो मर चुका है, लेकिन अचानक ही उसके दिल की धड़कन फिर से चलने लग जाती है। तो स्ट्राइकर कहता है कि इसके दिमाग से पुरानी यादों को निकाल दो ताकि ये हमारे लिए काम कर सके। ये बात जेम्स लोगन सुन लेता है और उसके हाथों में से पंजे निकलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये हड्डियों के नहीं होते बल्कि उस धातु के होते हैं जो उसकी बॉडी में डाली गई होती है। अब लोगन पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। वो वहाँ पर मौजूद कई लोगों को मारकर झरने से कूदकर भाग जाता है। तो स्ट्राइकर हुक्म देता है कि अब लोगन को मार दिया जाए। दरअसल उसका प्लान अब फेल हो चुका था। दरअसल वो उसके दिमाग से यादों को मिटाकर अपना गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर जेम्स भागता हुआ एक फार्म हाउस में चला जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत रहती है। वो उनसे मदद मांगता है तो वो उसे वहाँ रहने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन अगले ही दिन स्ट्राइकर के आदमी वहाँ पर हमला कर देते हैं और वो बूढ़ा कपल मारा जाता है और लोगन वहाँ से बच के निकल जाता है और अपने धात वाले पंजों के जरिए हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है और रिकॉर्डर के जरिए स्ट्राइकर से कहता है कि पहले मैं विक्टर को मारूंगा, उसके बाद तुम्हारी बारी है। तुम एक जानवर चाहते थे ना, अब वो जानवर आ चुका है। फिर वो विक्टर को ढूंढना शुरू करता है। उसको ढूंढते हुए लॉस वेगास में जाता है जहाँ पर एक बहुत मोटा सा आदमी होता है। तो जेम्स उससे विक्टर के बारे में पूछता है तो मोटा आदमी उसे बताता है कि स्ट्राइकर और विक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं और म्यूटेंट्स को जान से मार देते हैं। म्यूटेंट्स वो लोग हैं जिनमें सुपर पावर्स होती हैं। विक्टर उनको पकड़ता है और स्ट्राइकर उन्हें एक जगह पर लेके जाता है, उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन उस जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता है, मगर एक म्यूटेंट है जो वहाँ से भाग के आ गया था। वो तुम्हारी इस मामले में जरूर मदद करेगा। दरअसल उस म्यूटेंट का नाम होता है रेमी और वो सुपर कार्ड्स यानी कि ताश के पत्तों के जरिए अपने कर्तव्य दिखाता है। दरअसल यही उसकी पावर है। तो लोगस कहता है कि मुझे उस आइलैंड के बारे में बताओ जहाँ पर तुम्हें कैदी बनाकर लेके गए थे। तो वो देखता है कि लोगन के गले में लॉकेट्स हैं जैसे लॉकेट सेम स्ट्राइकर के गले में होते थे। तो वो सोचता है कि जरूर ये उसके लिए काम करता है और मुझे फिर से बंदी बना के ले जाने के लिए आया है, इसलिए वो लोगन पर हमला कर देता है। लोगन दीवार तोड़कर बाहर गिर जाता है और बाहर विक्टर होता है जिसने लोगन के साथी जो म्यूटेंट होता है उसको मार दिया होता है। विक्टर उसकी बॉडी से डीएनए निकाल रहा होता है तो लोगन अपने पंजे बाहर निकालता है और विक्टर पर हमला कर देता है क्योंकि लोगन अब विक्टर से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। मगर उसी वक्त ही रेमी वहाँ पर आ जाता है, लोगन पर हमला कर देता है और विक्टर को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन लोगन जल्द ही रेमी पर काबू पा लेता है। उसे कहता है कि अब तुम मुझे उस आइलैंड पर लेकर जाओगे जहाँ पर तुम्हें कैदी बनाकर लेकर गए थे, ताकि मैं उन सबको मार सकूं जिनसे तुम नफरत करते हो। तो फिर रेमी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ स्ट्राइकर का सीनियर वहाँ आता है। तो स्ट्राइकर उसे बताता है कि अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 11 कर रहे हैं, यानी कि वो इससे पहले 10 एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं जिसमें 10वां नंबर वुल्वरीन का था। अब जो 11वां है, जब हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो हमारे मुल्क से सारे के सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे। तो सीनियर जनरल कहता है कि अब हमें इस केस को यहाँ पर बंद करना होगा क्योंकि अब ये तुम्हारा जाती मसला बन चुका है, क्योंकि तुम्हारा खुद का बेटा भी म्यूटेंट था। तो स्ट्राइकर कहता है कि हाँ, मेरा बेटा भी म्यूटेंट था और उसने मेरी बीवी को जान से मार दिया। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं इस दुनिया से सारे म्यूटेंट्स को खत्म कर दूंगा। उसके बाद वो अपने सीनियर को भी मार देता है क्योंकि वो अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 11 को किसी भी तरह मुकम्मल करना चाहता है। तो फिर वहाँ पर लोगन आ जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो स्ट्राइकर उसे बताता है क्योंकि मैं अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 11 को मुकम्मल करना चाहता था और इसकी शुरुआत हुई मेरे बेटे से और खत्म हुई तुम पर, यानी कि जेम्स लोगन पर। और 10 एक्सपेरिमेंट में मैंने जितने भी म्यूटेंट्स का डीएनए इकट्ठा किया था वो मैंने एक ही म्यूटेंट में डाल दिया। यहाँ पर लोगन को एक और झटका लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करता था, जिसे लगता था कि वो मर चुकी है लेकिन वो जिंदा होती है। दरअसल काइला भी म्यूटेंट होती है और वो स्ट्राइकर के अंडर काम करती है और उसकी पावर होती है हिप्नोटाइज करके किसी से भी कोई भी काम करवा लेना। और उसने स्ट्राइकर के कहने पर ही लोगन के साथ ये सारा खेल खेला था। तो लोगन उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो काइला कहती है कि मैं मजबूर थी। तो लोगन इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर विक्टर आ जाता है और
और कहता है कि तुमने कहा था कि जो धात तुमने लोगन के अंदर डाली है सेम वही धात तुम मेरी बॉडी में भी डालोगे, लेकिन स्ट्राइकर कहता है कि तुम्हारी रिपोर्ट आ चुकी है, तुम उसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे, लेकिन जल्द ही तुम इस काबिल हो जाओगे और तुम्हें वो धात डाल दी जाएगी। तभी काइला वहाँ से भागने लगती है तो विक्टर उसको पकड़ लेता है, तो वो चीख मारती है और उसकी चीख की आवाज लोगन को सुनाई देती है। लोगन उसकी मदद करने के लिए वापस आता है और विक्टर पर हमला कर देता है और फिर उन दोनों के दरमियान एक खतरनाक लड़ाई होती है। वो विक्टर पर हावी हो जाता है लेकिन लोगन उसे मारता नहीं है। तभी काइला जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया। दरअसल स्ट्राइकर ने मेरी बहन को कैदी बना रखा है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर काइला की बहन और बाकी सब म्यूटेंट्स हैं। लोगन अपने पंचों की मदद से उन सबको आजाद करवा देता है। वो सब वहाँ से भाग रहे होते हैं, तभी उनके सामने म्यूटेंट किलर जिसमें सब म्यूटेंट्स की पावर है वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ से उस मेटल की रोड निकल रही होती है जिस मेटल को लोगन के अंदर डाला गया था। काइला अपनी बहन को और सब म्यूटेंट्स को वहाँ से निकालना चाहती है, लेकिन तभी स्ट्राइकर के सारे लोग उधर आ जाते हैं और उन पर गोलियां चला देते हैं। काइला जख्मी हो जाती है और वो बाकी सबसे कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मुझे यहाँ पर रुकना होगा। और दूसरी तरफ लोगन की और उस म्यूटेंट किलर की एक खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन लोगन उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। तभी उसका भाई विक्टर वहाँ पर आ जाता है और फिर वो दोनों मिलकर म्यूटेंट किलर के साथ लड़ते हैं और जैसे ही लोगन को मौका मिलता है वो उसकी गर्दन को काट देता है और गर्दन कटने की वजह से म्यूटेंट किलर के अंदर से कुछ लेजर लाइट्स की तरह की रेस निकलती है, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देती है। फिर मौका देखते ही विक्टर वहाँ से भाग जाता है, लोगन भी वहाँ से छलांग लगा देता है और तभी लोगन को काइला की आवाज आती है जो उसे अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो लोगन काइला को उठा के जा ही रहा होता है कि पीछे से स्ट्राइक उस पर गोलियां चला देता है। वो वापस मुड़ता है स्ट्राइक को मारने के लिए, लेकिन वो उस पर और ज्यादा गोलियां चला देता है। आखिरी गोली लोगन के सर पर लगती है और वो जमीन पर ढेर हो जाता है, क्योंकि इस गन में जो गोली है वो उस मेटल से बनी हुई है जिसको लोगन के अंदर डाला गया था, यानी कि एडमेंटियम। उसके बाद वो काइला को मारने जाता है, लेकिन वो अपनी हिप्नोटाइज करने वाली शक्ति से उसको हिप्नोटाइज कर देती है और उससे कहती है कि स्ट्राइक तुम तब तक चलते रहोगे जब तक तुम्हारे पैरों से खून निकलना शुरू नहीं हो जाता। थोड़ी देर के बाद लोगन को होश आता है, लेकिन वो अपनी सारी की सारी यादाश्त को खो चुका है। वो काइला को भी देखता है लेकिन उसको पहचान नहीं पाता और वो उस जगह से चला जाता है। और फिर एंड पर दिखाया जाता है कि स्ट्राइक के पास आर्मी ऑफिसर्स आते हैं और उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाते हैं क्योंकि सीनियर का कत्ल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ म्यूटेंट किलर के हाथों को दिखाया जाता है जो अभी तक मरा नहीं होता क्योंकि उसमें सुपर पावर्स हैं और वो अपनी गर्दन को भी तलाश कर लेता है। इसके साथ ही हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले आप सबसे कहना चाहूंगी अगर आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो काइंडली लाइक शेयर कमेंट कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।